इससे रिलेटेड चलो एक काम करते हैं, ऐप से हटके एक मैं बुक की बात करना चाहूंगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स। क्योंकि बहुत सारे ना मेरे रीडर्स जो है वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, उनको रीडिंग से रिलेटेड बहुत सारी तकलीफ होती है, कैसे रीड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और कई लोगों को मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि ये बुक है, मैंने एक वीडियो भी शायद से रील बनाया था, उसके अंदर मैंने रिकमेंडेशन में डाला था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर कि आप ये बुक पढ़ लो। मैं चाहता हूँ कि ये जो बुक है भाई की बुक, इसके अंदर बताए हुए उन्होंने कैसे आपको रीडर, एक अच्छा रीडर बनना चाहिए। कुछ कई सारे जो मिथ्स भी है वो आपने ब्रेक किया, थोड़ा सा क्रक्स बता सकते हो इस बुक का क्या है? पहले तो अच्छा रीडर बुरा रीडर ऐसा कुछ होता ही नहीं। ओके। रीडर और नॉन रीडर होता है। ओके। रीडर के कुछ और कैटेगरीज नहीं है। फर्स्ट हैबिट व्हिच आई थिंक इज एन आइस ब्रेकर, इट्स अ नॉन हैबिट। आपको कुछ नहीं करना है। ओके। डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। ओके। यहाँ पे कीवर्ड इज टू। नहीं तो आप बोलोगे अच्छा डोंट टेक रीडिंग सीरियसली, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तो कीवर्ड इज टू। सो बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि मैं शुरू तो करती हूँ पढ़ना, पर बाद में 10 पेजेस पढ़ने के बाद इंटरेस्ट चला जाता है और फिर आई फील गिल्टी कि अरे पुरानी बुक खत्म नहीं की और नई बुक ले रही हूँ, समथिंग इज रॉन्ग विद मी, मैं अच्छी रीडर नहीं हूँ। मेरा सवाल, उल्टा सवाल उन लोगों के लिए है कि फर्ज करो कि आप एक पिक्चर देख रहे हो टीवी पे या यूट्यूब पे, मजा नहीं आ रहा है, थग्स ऑफ हिंदुस्तान है वो, सॉरी आमिर खान। तो व्हाट डू? You change the channel. Why? Because number 1, you don't take it too seriously. Number 2, you transfer the onus. हमको एंटरटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो उन पे है, आमिर खान पे है, हमारा क्या लेना देना उससे? We don't take the blame. They fail to entertain us. Hence, I switching. I quit that movie. But when it comes to books, we take all the blame. मेरे में कुछ प्रॉब्लम है. I am a bad reader. You are never a bad movie watcher. ऐसा कभी सुना है? See, that makes you smile. There is nothing called good reader and bad reader. Because even if I quit the book, I don't quit reading. It's okay to leave books half read. I have left hundreds of books half read. बहुत सारे छोड़े मैंने भी बहुत सारे छोड़े. In fact, the more books I read, the more books I am leaving half read. क्योंकि accumulated knowledge जब बढ़ते जाता है तो अरे ये तो पढ़ा है, अरे तो सेम है, ये तो concept सेम है, सिर्फ एग्जाम्पल अलग है. होता है बहुत बार होता है. कॉन्फिडेंस आता है कि आगे क्या आने वाला है, पता चल जाता है कि अच्छा ये इसका क्रक्स ये निकलने वाला है. राइट. प्लीज डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली. इट्स अ वेरी पावरफुल लेसन एक्चुअली, जो सबको समझना चाहिए. रीडिंग मतलब वो लोग फिर एक कैसे जिम जाना है 2 घंटा करना है वो वाला टाइप का आ जाता है कि नहीं करना है वैसा टाइप का हो जाता है. तो ये मेंटालिटी हटा दो कि नहीं ऐसा करना ही है, वो वाला मत छोड़ो. अपने फ्लो के हिसाब से तुमको जो पसंद आ रहा है, जो मन कर रहा है वैसे टाइप का रीड करना चालू करो और क्विट मत करो बस कि नहीं हुआ तो अब मैं कुछ करूंगा, बुक ही नहीं खरीदेंगे, अब कभी पढ़ेंगे ही नहीं रहा टाइप. Human brain hates humongous tasks, बड़े-बड़े काम, प्रोजेक्ट. हमको बहुत डर लगता है. अगर दिशान पात को बोलेगा कि तुमको ना 30 स्लाइड्स का पावर पॉइंट बनाना है, अरे बाप रे, विल बी द ऑब्वियस रिस्पांस. अगर मैं तुमको बोलूंगा तुमको 100 पुशअप्स, 100 सूर्य नमस्कार, 10 मैराथन और 1000 बैठक मारना है, तुम बोलोगे अमृत मैं कॉल करता हूँ, अर्जेंट कॉल आ गया, कल आता हूँ तेरे पास. पर अगर मैं बोलूंगा दिशान सिर्फ 2 पुशअप मारना है, पार्थ एक ही स्लाइड बनाना है, 5 मिनट लगेंगे, व्हाट विल योर रिस्पांस? अरे हम लोग 2 पुशअप ना अभी मार लेता हूं, चल. अगेन वी आर डिचिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ विल पावर बाय रिड्यूसिंग दैट बिग प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल स्टूपिड लुकिंग एक्टिविटी ऑफ लेस देन 5 मिनट्स. मिनी हैबिट्स. तो उसमें विल पावर की जरूरत नहीं है, राइट? एंड देन यू गेट स्टार्टेड, एंड व्हेन यू गेट स्टार्टेड यू हैव वन द बैटल, हाफ ऑफ इट. स्टार्ट करनी आधी बैटल. राइट, एग्जैक्टली. You will be surprised कि whenever I take a new book, मेरे टारगेट पेजेस कितने रहते हैं मालूम? 2. जो दिन को एक बुक पढ़ता है उसका शुरू का गोल रहता है 2 पेजेस पढ़ना. But the magic is not in number 2 or number 3 or 2 push-ups and 2 pages. I have never stopped on page number 2. I get into the flow. Flow हो जाता है. Law of inertia. Law of inertia पता है ना? कि सो रहे तो उठने का मन नहीं करता है और जाग रहे तो सोने का मन नहीं करता. You like to be in the same state. Right. That's the beauty. शुरू करने के लिए बहुत विल पावर लगता है, तो उसको विल पावर हटाने के लिए काम को छोटा करो. मिनी हैबिट्स, इस पे उसका भी क्रक्स ये है कि आप छोटा सा स्टार्ट करो. यस, ऑसम. सो ऐसी बहुत सारे लेसन्स है. अगर शॉर्ट में अगर और 2-3 हैबिट्स पूछो तो इसके अंदर और 2-3 हैबिट्स क्या है? श्योर. रीड रैंडम, हैबिट नंबर 3. उसके 2 मीनिंग्स है. एक तो डोंट फॉल इन लव विद अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बुक्स. बिजनेस वाले बोले कि मैं सिर्फ ऐसे बुक्स पढ़ूंगा जो मुझे पैसे कमा के देते हैं, बिजनेस रिलेटेड है, टेक्निकल है. कुछ बोलते हैं कि मैं सिर्फ फिक्शन पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ हैरी पॉटर मुझे पसंद है. डोंट डू दिस. मैंने भी ये मिस्टेक की. रीड रैंडम. रैंडमनेस में क्रिएटिविटी छुपी हुई है. पुटिंग अ कैमरा इन अ मोबाइल
ये जो आइडिया 10-15 साल पहले जिसने दी थी ना अपने बॉस को, वो बॉस ने उसको नौकरी से हटा दिया था फॉर सच अ स्टूपिड आइडिया। कैन यू बिलीव दिस? मैं अगर उस बॉस की जगह रहता शायद मैं ये करता, क्योंकि रैंडम चीज है ना। यार कैमरा तो डेडिकेटेड डिवाइस है, लोग उसमें अच्छे अच्छे फोटो लेते हैं, कॉलिंग के लिए होता है मोबाइल, एसएमएस के लिए होता है, क्यों फोटो लेंगे कोई? दोनों मिक्स क्यों? बट टुडे वी नो वी टेक मोर सेल्फीज देन कॉलिंग, राइट, एग्जैक्टली। सो रैंडमनेस ना इंटेलिजेंट लोगों को पसंद नहीं है, बिकॉज रैंडमनेस इज द अपोजिट ऑफ लॉजिक। तो रैंडमनेस में ही इनोवेशन छुपी हुई है। आप घर पे जाओ, जो भी इनोवेटिव चीजें आपके पास है, दे आर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रैंडम थिंग्स। चलो इसी आइडिया को और स्टूपिड बना दे। हाउ अबाउट पुटिंग अ कैमरा इन अ फ्रिज? साउंड स्टूपिड, चलो इसको कुछ सेंस बनाते हैं। आजकल 14-15 साल के बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है, लाइफस्टाइल डिजीजेस। वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप दोनों ऑफिस जाते हैं, घर में अनाज खाना कुछ भी खाता है और मोटा होता है बच्चा। हाउ अबाउट पुटिंग अ कैमरा इन अ फ्रिज so that whenever the kid opens the door of the fridge, it clicks pictures and videos and sends to his parents on mobile, so that they keep a check on his eating habits. Now it's suddenly $1 million idea. किसी को लेना है तो ले लो भाई, मुझे कोई कॉपीराइट नहीं चाहिए। So random, अब भी हमने 5 मिनट में एक नई आइडिया इन्वेंट की। रैंडम चीज बोलना और उसके अंदर लॉजिक फाइंड आउट करना। Yes, yes.